जोहार। सबसे पहले तो मैं इस उत्पाद विभाग के द्वारा जो अभी झारखंड प्रदेश के अंदर में रांची जिला में जो अभ्यर्थियों को दौड़ का प्रक्रिया चल रही है और आए दिन जिस प्रकार अत्यंत दुखदाई और हृदय विदारक जो घटनाएं, यहाँ तो मौत की घटनाएं, ऐसा हमें लगता है कि नियुक्तियां में इस तरह का कभी घटना हमको सुनने में नहीं आया था कि नियुक्ति के क्रम में, दौड़ के क्रम में किसी का जान चला जाए। ये बहुत असहनीय, पीड़ा और निंदनीय घटना है। और जिस प्रकार के उत्पाद विभाग के द्वारा जो परीक्षण किया जा रहा है युवाओं को, तो मैं कह सकता हूं कि ये राज्य सरकार और उत्पाद विभाग, ये दोनों के दोनों कटघरे में है। आज तक ये लगभग 4.5 साल बीत चुका है और राज्य सरकार आज जो 5 लाख नौकरियों का जो घोषणा किया था युवाओं का, ढांक के 3 पात जुमलेबाजी साबित हुआ। आज खाना पूर्ति करने के लिए आए दिन अखबार मीडिया के माध्यम से खोदा पहाड़ निकला चूहिया वाला कहावत चरितार्थ करते हुए नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। मतलब अगर किन्हीं को अगर 50 गो नियुक्ति पत्र मिल रहा है तो इतना मीडिया में मार्केटिंग हो रहा है, जैसे लग रहा है कि कहीं 5 लाख लोगों को, जबकि सरकार के द्वारा जो था कि हर साल 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे या फिर बेरोजगारी भत्ता देंगे। अब अपनी कमियों को छिपाने के लिए आनन फानन में जिस तरह के नियुक्तियों का किया जा रहा है, और आज जो वर्तमान की जो कह सकते हैं पिछले 1 सप्ताह में जो घटनाएं हो रही है ये, और उसमें मुझे लगता है कि लगभग 1.5 दर्जन लोगों का मृत्यु हो गई उसका मैंने परीक्षण के दौरान में। ये अत्यंत निंदनीय घटना है और लोक हित अधिकार पार्टी झारखंड प्रदेश की ओर से राज्य सरकार से भी और माननीय न्यायालय से भी मांग करती है कि इस अविलंब एसआईटी का गठन हो और इसकी जांच होनी चाहिए। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये एक, मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी एक षड्यंत्र है। जिस प्रकार युवाओं का को 10 किलोमीटर का जो एक तरह से देखा है, उसको एक तरह से उसका किया है। मुझे लगता है कि अगर आपको परीक्षण लेना है तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बहुत होता है। उसी में जो उसके अंदर में टैलेंट है, जो उसके अंदर में जो प्रतिभा है, वो निकल के सामने आ सकता है। इस प्रकार जब पहला घटना हुई थी उसी समय सरकार को, सिस्टम को संज्ञान लेनी चाहिए थी और इस पूरे प्रक्रिया पर पुनर्विचार करते हुए इसको स्टे लगाना चाहिए था। यदि आपका नियत नौकरी देने का है तो कोई बहुत बड़ा अफसर का नौकरी आप नहीं दे रहे हैं, एक उत्पाद विभाग सिपाही का नौकरी है। अब यहाँ सभी झारखंड के मूल निवासी हैं, सभी बेरोजगार युवा लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। मुझे लगता है हायर एजुकेशन के लोग बेरोजगारी का दस्त झेलते हुए इस प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। उसे अचानक इस तरह का जो वैकेंसी निकला तो लंबे समय से लोग बेरोजगार बैठा था घर में, आनंद फानन में लोग दौड़ में शामिल हो गया। उसको अभ्यास का भी कमी था और एक पारगीर, चूँकि गरीबी एक तरफ है, मजबूरी है, नौकरी पाना का एक जीने मरने वाला कहानी परिवार का स्थिति है। अब इस तरह का जो जानलेवा परीक्षण का बहाने जो लोगों के का साथ हो रहा है, ये अत्यंत निंदनीय घटना है। करते हैं कि इस पर संज्ञान लेते हुए दोषी पदाधिकारियों को कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो, अन्यथा लोक हित अधिकार पार्टी सड़कों पर उतर करके उग्र आंदोलन करेगी और इसके पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ी सवालिया निशान उठ रही है। और ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी स्कैम के मामला है, जो चाहते ही नहीं है राज्य सरकारी सिस्टम की यहाँ के युवाओं को नौकरी मिले। लोग डर से, भय से लोग जाए नहीं, और फिर पर्दे के पीछे से जिस तरह से आने वाला समय में जो लंबे समय से चल रहा है, उसी प्रक्रिया को लोग अपनाने का एक साजिश दिख रहा है। इसलिए मैं पुनः एक बार आप लोग के माध्यम से ये उत्पाद विभाग का जो भी इसके जो उच्चाधिकारी हैं, और विशेष करके मैं माननीय न्यायालय से भी अपील करता हूं, मांग करता हूं कि इसे संज्ञान में लिया जाए और स्पेशल एसआईटी का गठन करके उच्च स्तरीय जांच हो। और जांच के दौरान जो भी दोषी पदाधिकारी पाए जाते हैं, चाहे वो सरकार में बैठे राजनेता हो या फिर विभाग के पदाधिकारी हो, उस पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और उन मृतक परिवारों के प्रति हमारा पार्टी और हम लोग पूरे संवेदना के साथ उनके साथ हमेशा खड़ा है और उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय में इस तरह की घटनाएं का पुनरावृत्ति इस राज्य के अंदर नहीं हो। जिस तरह से घटनाएं हुई, सबसे पहले तो उस घटना का मैं कड़ी आलोचना करता हूं, निंदा करता हूं। इस विभाग के द्वारा जिस तरह से जानलेवा अभ्यर्थियों के साथ परीक्षण के नाम से जान लेने का कार्य कर रही है, इस पर अविलंब उच्च स्तरीय जांच हो और दोषी पदाधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग करती है। और साथ में जो मृतक परिवार है,
जो बेटा गंवा दिया अपना आने वाला भविष्य, जो बाप माँ अपना परिवार का बेटा को खो दिया है, उसको कम से कम 50 लाख रुपया का मुआवजा मिले और उसके परिवार को एक अनुकंपा में अविलंब बिना जांच की प्रक्रिया को अपनाते हुए उसको एक सरकारी नौकरी में उसको रखा जाए। क्योंकि उन्होंने इस नौकरी को पाने के लिए अपना जान गंवाया है, तो 50 लाख रुपया का नगद राशि उसको परिवार को संभलने के लिए और एक सरकारी नौकरी के तौर पर उसके परिजन को मिलना चाहिए। ये हमारी लोक हित अधिकार पार्टी का मांग है और अविलंब दोषी पदाधिकारी को जो भी इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए कड़ी सख्ती अपनाया है, उस पर अविलंब जांच के दौरान दोषी पाए जाने पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग करती है। अन्यथा हमारी पार्टी लोक हित अधिकार पार्टी सड़कों पर उतर करके इसके लिए उग्र आंदोलन करेगी।